जय जिनेंद्र बच्चों, आज आप सीखेंगे 25 बोल का 14वां बोल, 9 तत्व के 115 भेद। ये है वीडियो नंबर 2। आज इसमें आप सीखने वाले हो पुण्य और पाप के बारे में। पुण्य क्या है? आपकी कोई भी अच्छी प्रवृत्ति है उससे आपको पुण्य कर्म का बंध होता है, और जो आप गलत काम करते हैं दैट इज़ पाप। ठीक है ना? तो पुण्य 9 है। आपको ये पूछा जाएगा अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काया और नमस्कार। और पाप है उसके भी 18 नाम है, वो आपको बताने हैं। प्राणातिपात, निश्चावाद, अद्धतादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या, दर्शन, शल्य। ये 18 नाम आपको बताने होंगे। देखो, ये जो 14वां बोल है ये बहुत बड़ा बोल है, तो ये आपको पूरा नहीं पूछा जाएगा। इसमें से आपको बीच में से पूछा जाएगा पुण्य बताइए, पुण्य के कितने प्रकार है बताइए, पाप के कितने प्रकार है बताइए, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो ये 9 जो है वो आपको अलग अलग सारे पता होने चाहिए। ठीक है? तो देखो, अभी जो ये पुण्य है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं। जैसे देखो, अन्न पुण्य, ये हमारे जो साधु साध्वी होते हैं ना, वो महाव्रती होते हैं, मतलब व्रतों में महान होते हैं, उनसे बड़े व्रत नहीं होते हैं। ठीक है? ये व्रत के बारे में और महाव्रत के बारे में आप आगे आने वाले बोलों में भी जान पाएंगे। तो इन साधु साध्वियों से रिलेट करता है ये पुण्य। जैसे अन्न पुण्य, हम साधु साध्वी को शुद्ध आहार का दान देते हैं, उससे बंधने वाला कर्म पुण्य कर्म। फिर उसके बाद पान, हम जैसे पानी, शरबत, जूस आदि देते हैं, उससे बंधने वाला। लैन मतलब स्थान देते हैं रहने के लिए, हम भावना भाते हैं ना, महाराज हमारे घर में पधारिए, तो स्थान पुण्य। शयन पुण्य मतलब पधारने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, एक दिन के लिए पधारिए, रात में भी हमारे घर में आप रहिए, विराजिए। तो हम रात में हमारे घर में महाराज को सोने के लिए जगह देते हैं, तो वो हुआ शयन पुण्य। इसको सह्यातर का लाभ भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र, जिनके घर में दादाजी है तो वो वाइट धोती पहनते हैं ना, तो वो धोती भी हम महाराज को बहरा सकते हैं, क्योंकि महाराज तो वाइट ड्रेस पहनते हैं ना, आपने देखा ही है ना। तो जिनके घर में दादाजी है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो और उसके बाद है मन पुण्य, मन से महाराज की सेवा करना। ठीक है? शुद्ध भाव से जब महाराज के यहाँ जाने का मौका मिले या तुम्हारे यहाँ पधारे तो मन से वंदना करना, उनके साथ में रास्ते की सेवा करना। ऐसे वचन, महाराज की बातों को एकदम ध्यान से सुनना और विनम्रतापूर्वक फिर रिप्लाई करना, वचन पुण्य। काय पुण्य, महाराज के सन्निधि में बैठ के सामायिक करना, प्रवचन सुनना, ये काय पुण्य। फिर उसके बाद नमस्कार पुण्य, मतलब भावविनी वंदना करना, नमस्कार पुण्य। ये सारे 9 प्रकार है, इसके मीनिंग मैंने बताए। फिर उसके बाद देखो, पाप के जो 18 प्रकार है ना, उसके मीनिंग देखो। प्राणातिपात मतलब प्राण लेना, किसी का प्राण हम ले लेते हैं, जैसे कि कॉकरोच है, उसको मार दिया तो उसका प्राण लिया, उससे आपको जो पाप लगा, प्राणातिपात। फिर निश्चावाद मतलब झूठ बोलने से जो पाप लगा, आपने ऐसा झूठ बोला जिससे किसी को हर्ट हुआ तो आपको पाप लग गया ना। अद्धतादान, चोरी करना, हमारे जैन दर्शन में कहा गया है किसी की भी एक पेंसिल या किसी की भी एक सुई भी आप बिना पूछे लेते हो तो उसको चोरी बोला गया है। तो कभी भी किसी की भी चीज़ बिना पूछे नहीं लेना, क्योंकि ये पाप का काम है। मैथुन, जैसे वो बड़े लोगों से रिलेट करता है, ये शादी और से रिलेटेड है। फिर उसके बाद परिग्रह मतलब बहुत सारा सामान इकट्ठा करना। आपके पास 3 पेंसिल बॉक्स है, 4 पेंसिल बॉक्स है, फिर भी आपका मन क्या करता है, बाहर जाते हो मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे होता है ना, बहुत सारे टॉयज़ है फिर भी और चाहिए, तो ये परिग्रह। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। हम लोग के पास घर में इतने सारे सामान है, फिर भी इतना सारा सामान हम लोग लाते रहते, तो ये परिग्रह, पाप का काम है ये। क्रोध, किसी पे क्रोध करना, आप क्रोध करके किसी को हर्ट कर रहे हो तो ये आपको पाप लगेगा। मान मतलब आपको प्राउड है, आप बहुत अच्छे स्विमर हो, डांसर हो, तो कि मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा फील आना, ये पाप का काम है। माया मतलब किसी के साथ प्रैंक करना, चीटिंग करना, धोखा दे देना, ये माया। लोभ मतलब इतना लालच हो जाता है ना, वो भी पाप का काम है। जैसे आपके पास इतनी पेंसिल बॉक्स है फिर भी आपको और चाहिए, तो ये लोभ है ना। जैसे बड़ों को भी है लोभ होता है, तो लोभ को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर गलत मीन का यूज़ करते हैं, तो पाप लगता है। राग, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, चाहे वो आपके टॉयज़ हो, चाहे आपकी वो स्टेशनरी हो, चाहे आपके ड्रेसेस हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपके मॉम हो, डैड हो, किसी से भी अटैचमेंट हो ना, तो वो उससे भी पाप लगता है। एक्सेस अटैचमेंट किसी से नहीं होना चाहिए।
जैन दर्शन क्या बोलता है, हर जगह आप न्यूट्रल रहिए। द्वेष, किसी के प्रति द्वेष की भावना, आपका क्लासमेट है वो आपको पसंद नहीं है तो ऐसे आप विश करें लो हो जाए, ये फेल हो जाए, इसके चोट लग जाए, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से पाप लगता है। कल है, किसी से अननेसेसरी जाके झगड़ा, कई बार देखा होगा ना, 2-3 बच्चे झगड़ा करे, कुछ और जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, झगड़े को और बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना, इन्वॉल्व भी नहीं होना और किसी से झगड़ा भी नहीं करना। उसके लिए वर्ड आया कलह। अव्याख्यान, झूठा आरोप लगा देना। जैसे ना कोई बच्चा चोरी किया है, सर ने उसको पनिश किया क्लास में और आपने उसको आके सपोर्ट कर दिया कि नहीं सर, इसने तो मुझसे पूछ के लिया था, इसने तो चोरी नहीं की। तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, उसका बुरा चाह रहे हो आप। तो ये करने से भी आपको पाप लगता है, चाहे सपोर्ट करो चाहे नहीं करो, ठीक है ना। चाहे उसके अगेंस्ट में बोलो या फॉर में बोलो, किसी को बचाने के लिए बोलो, किसी को फंसाने के लिए बोलो, हर केस में आपको पाप लगेगा। यू शुड बी न्यूट्रल। पैशून्य, चुगली करना, किसी के बारे में गलत गलत बातें बोल देना किसी को, तो इससे दोष लगता है। पर परिवाद, किसी की भी निंदा कर देना कि हाँ वो तो ऐसा था, उसने ये गलत काम किया, ये कर दिया, मतलब किसी की निंदा नहीं करना। यू शुड बी न्यूट्रल। आपको क्या मतलब है कोई कुछ भी करे। रति अरति, जैसे कि खेल कूद में आपका मन करेगा, ठीक है, और जैसे ज्ञानशाला का टाइम हुआ या सामायिक का टाइम हुआ, आपकी इच्छा नहीं करेगी, तो रति अरति, ठीक है। फिर उसके बाद है माया मृषा, मतलब चीटिंग के साथ झूठ भी बोलना। एक तो आपने चीट किया, धोखा दिया किसी को, फिर झूठ भी बोलना, माया मृषा। मिथ्या दर्शन शल्य, बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ भी बोलना या उस पर ट्रस्ट करना, ये है मिथ्या दर्शन शल्य। ये टेक्निकल वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको बताए ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो जाए। जय जिनेंद्र, थैंक यू। एनी डाउट यू मे आस्क।